कि वह दूसरे कार्यक्रमों में भी जाए तो वहां भी उनके दिलो दिमाग में इसकी गुंजाइश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब। बोलिए भारत माता की। समाज का जब परिचय सम्मेलन हो और प्रतिभाओं का सम्मान हो तो उत्साह और बढ़ना चाहिए। इसलिए आवाज भी हमारी गगन भेदी आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, धरणीधर भगवान की, किरार धाकड़ समाज की, आए हुए सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा श्रीमती साधना जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज आदरणीय श्रीमान राम स्वरूप पटेल जी, समाज के संगठन का काम जिन्होंने बरसों तक किया, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ और मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान लाल सिंह पटेल जी, या तालियां बजा के स्वागत करें भाई। आदरणीय गुलाब सिंह किरार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आदरणीय शिवाजी पटेल साहब, कहाँ हैं शिवाजी? तालियां बजती रहे अपने वरिष्ठों के लिए। आदरणीय रामस्वरूप पटेल जी, आदरणीय उमा नारायण जी, तालियां जोर से बजाइए। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ राजखेड़ा जी, गरोड के लोकप्रिय विधायक भाई देवीलाल धाकड़ जी, राजस्थान से पधारे हमारे गौरव आदरणीय नरेंद्र नागर जी, नरेंद्र जी बैठे हैं, आदरणीय रामकिशन चौहान जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, आदरणीय भैयाराम पटेल जी पूर्व विधायक, आदरणीय रामकिशन कोटपार जी, हमारे भाई राजकुमार पटेल जी पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता। ताली जरा जोर से बजा भाई सबके। आदरणीय मनीराम धाकड़ जी, विवेक धाकड़ जी राजस्थान से पधारे, ताली जरा जोर से हो जाए। प्रहलाद भारती जी निगम के अध्यक्ष, प्रभुलाल करसोलिया जी राजस्थान से पधारे हुए, भाई सुरेश धाकड़ जी राजस्थान, हमारे महामंत्री जिनका स्वागत सबका करवा रहे थे और खुद ही रह गए थे, आदरणीय राम कुमार मेहता जी, इनके लिए भी ताली बजाएं। दयाराम धाकड़ जी धाकड़ महासभा से, गोविंद धाकड़ जी। अब चूंकि समय की सीमा है और हमारा सारा नेतृत्व मंच पर भी विराजमान है और नीचे भी बैठा हुआ है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठगण एक बार सबके लिए तालियां बजाएं। और नीचे बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों, जिन प्रतिभाओं का आज हमने सम्मान किया है, भरोसे नहीं होता कि इतनी प्रतिभाएं समाज में विराजमान है। यह अच्छा सम्मेलन हुआ कि कम से कम अपने बच्चों को हमने पहचान लिया और उनका सम्मान किया। एक बार अपने बच्चों के लिए भी तालियां बजाइए। परिचय सम्मेलन के लिए जो बेटे बेटियां आए हैं उनका भी स्वागत है। मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, सबसे पहले मैं समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। किरार धाकड़ समाज हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है।
हमें गर्व है कि हमने अपने इस समाज में जन्म लिया और हर समाज को यह गर्व होना चाहिए। हम लोग मूलतः खेती और बाड़ी के कामों में पहले से लगे रहे हैं। जो मुरली बजाते थे वो हुए मुरलीधर भगवान कृष्ण कन्हैया, लेकिन जो हल को धारण करते थे वो हलधर हुए धरणीधर, जो हमारे आराध्य है। बोलिए धरणीधर भगवान की। और हल से हमारा, हल से भी और बंदूक से भी किराड़ धाकड़ समाज का बड़ा नजदीक का रिश्ता रहा है। धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए हम काम करते हैं। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आप, भारत में अन्न के भंडार भरने वाले आप, खेती से लेकर खेलों तक और शिक्षा से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में आज अपने बच्चे सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हम लोग अपने खून पसीने की खाते हैं, हम अन्न के भंडार भी भरते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो देश की सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम अपने देश को प्यार करते हैं, भारत माता को प्यार करते हैं। मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है। देखिए, देश बनता है समाजों से मिलके, समाजों से मिलके देश बनता है। और जब समाज प्रगति करता है तो पूरा देश प्रगति करता है, पूरा देश उन्नति करता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा तो अपने प्राणों से प्यारा भारत आगे बढ़ेगा, अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग समाजों के इन सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन होता है। मुझे आज कहते हुए संतोष है कि अपने सम्मेलन में पूरे देश से लोग आए, महाराष्ट्र से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए। और पिछले दिनों जो काम किया समाज ने वो भी सचमुच में आनंद देने के लायक है। मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को। जब कोविड का संकट था और तब लोग घरों से नहीं निकलते थे तो ये किराड़ क्षत्रिय और धाकड़ समाज था जिसने जरूरतमंदों को अन्न वितरण करने का निःशुल्क काम किया, अनाज बांटने का काम करते थे। न केवल अन्न के वितरण का काम बल्कि कोविड के संकट में आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जब दूसरी कोविड की लहर आई थी तो चारों तरफ हाहाकार मचा था। कई दिनों तक मैं सोया नहीं था, 7-7 दिन क्योंकि खबर आती थी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 1 घंटा ऑक्सीजन नहीं मिली तो फलाने मरीज बचेंगे नहीं। रात रात भर जग के मैं मध्य प्रदेश की जनता को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा था, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि समाज ने भी, अध्यक्ष और उनकी टीम ने, किसको अस्पताल में बिस्तर की जरूरत है, कहां रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, कहां मरीजों को दवाई चाहिए, उसके लिए दिन और रात काम किया। इसके लिए मैं आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं, आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये हमारा समाज जो पर्यावरण प्रेमी है, अभी यहां बताया गया वीडियो में कि आपने अभियान चलाया, वृक्षारोपण का महाअभियान, वृक्षारोपण का अभियान चलाने वाले और जान बचाने के लिए अगर खून की जरूरत है तो अपना खून देकर रक्तदान करके दूसरों की जान बचाने वाले। यह अभियान यह लगातार चला है। कई दिनों से एक सपना था, कई बार ये चर्चा और बातचीत हुई कि भोपाल में किराड़ भवन बनना चाहिए। चर्चा बहुत हुई, मेरे पास अध्यक्ष और उनकी टीम आए तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे लगा कि ये समाज के लिए जमीन मांगेंगे कि जमीन दो, जमीन दो। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इनने ये कहा कि जमीन सरकार से मांगने नहीं आए, हम खुद जमीन पैसा इकट्ठा करके खरीदेंगे और किराड़ भवन का निर्माण भोपाल में करेंगे, राजधानी में करेंगे। और आज खुशी है
कि किराड़ भवन वो केवल भवन नहीं है, वहां छात्रावास बन रहा है, जहां हमारे वो बेटे बेटी जो कमजोर वर्गों से आते हैं उनको रहने की व्यवस्था पढ़ने के लिए की जाएगी। छात्रावास बनाने का काम वो भी लगातार जारी है। हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली लेकिन गरीब हैं, पढ़ाई में पीछे न रह जाए, उनके साथ हम खड़े हैं और इसलिए किराड़ भवन का निर्माण हो रहा है। किराड़ भवन के लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। कई वर्षों के बाद यह संकल्प और सपना पूरा हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को कि अपने खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करके, मुझसे नहीं मांगा, मैं तो सोच रहा था कि वो कहेंगे इतने दे दो, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो पैसा इकट्ठा करेंगे, नहीं लोग कहेंगे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ने दे दिए। आपने वो पैसा भी नहीं मांगा, पैसा इकट्ठा किया और समाज के भवन का निर्माण हो रहा है। जल्दी वो निर्माण का काम पूरा होगा। और मैं कहना चाहता हूं सब बहनों और भाइयों से कि वो बेटे बेटियां जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो निर्धन है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। ऐसे सभी बच्चों को छात्रावास में रख के शिक्षा देने का काम किया जाएगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पीछे ना रहे। न केवल छात्रावास, संभावना कोचिंग क्लास एक अद्भुत प्रकल्प है जिसमें जो गरीब बेटा बेटी हैं उनको निःशुल्क कोचिंग देने का काम किया जाता है। और ये गर्व और मेरा तब बढ़ जाता है कि उसमें अपने समाज के बेटे बेटी तो हैं ही, लेकिन दूसरे समाज के भी गरीब बेटे बेटी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं महासभा को कि हर समाज के बच्चों का ध्यान रख के उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये प्रयत्न यहां किया गया है। और इसलिए देखिए काम है हमारा लोगों की भलाई, समाज को आगे बढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ कोई दूसरा भी ना रह पाए इसकी भी चिंता करना। क्योंकि भारत की धरती पर कहा गया है अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, इसलिए सबकी मदद करते चलो, सबको सहयोग करते चलो। ये भाव अपने समाज का है। मैं इस भाव को भी प्रणाम करता हूं मेरे बहन और भाइयों, मैं इस भाव को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज मैं बहुत संक्षिप्त चर्चा आपसे भी करना चाहता हूं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, समाज आगे तब बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा समाजों के आगे बढ़ने से, और समाज आगे तब बढ़ेगा जब समाज के व्यक्ति आगे बढ़े। और इसलिए अपने बेटा बेटियों ने यह चमत्कार करके दिखाया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम एक सब बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लें। हर बच्चा हमारा बेहतर ढंग से शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा पहली चीज है। और जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे अगल बगल में, हमारे गांव में अगर कोई गरीब बेटा बेटी है तो वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर उसमें क्षमता है, अगर उसमें योग्यता है, अगर उसमें प्रतिभा है, तो बताइए पैसे के कारण उसको पिछड़ना चाहिए क्या? अरे सबसे पूछ रहा हूं, पिछड़ना चाहिए क्या? पैसे के कारण पिछड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए सरकार की अपनी योजना है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसमें मामा ने तय किया है कि 70% से ज्यादा जो नंबर लाएंगे और उसके बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो ना, मामा भरवाएगा। तो सरकार की योजना है अपनी जगह, उन योजनाओं का लाभ उठाएं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से देखें कि कोई गरीब बेटा बेटी ना रह जाए, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। मैं दूसरी अपील करना चाहता हूं, देखो क्षमता हर एक में है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन दिल में तड़फ थी, लगन थी कि मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन को सफल और सार्थक करना चाहिए, सफल जीवन जीना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूं, हम में से कोई कमजोर नहीं है, हर एक में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है।
योग्यता है, अगर हम ठान लें तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम हम करके दिखा सकते हैं। हम में से हर एक दिखा सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जरूरत ठानने की, मैंने बचपन में ठान लिया तो कुछ ना कुछ करना है। 7वीं क्लास में तो पहला आंदोलन चलाया था हमने, और वो भी मजदूरों के लिए। वो आंदोलन था मजदूरों के लिए, 2.5 पाई नहीं 5 पाई दो मजदूरी, वो पहला आंदोलन चला था। और उस आंदोलन में मेरी वो पिटाई हुई थी गांव में कि मैं ही जानता हूं। बोले 2.5 पाई की जगह 5 पाई ये दिलवाएगा। लेकिन मन में अगर तड़प है, मन में अगर जज्बा है, देखो हम सब यहां बैठे हैं, कितने साल उम्र है हमारी? 100 साल, 90 साल, 80 साल। जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन फिर जिए ऐसा कि जाने के बाद भी जमाना याद रखे कि ये कोई हस्ती थी। एक सफल और सार्थक जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मुझे कहते हो गर्व है, मध्य प्रदेश की धरती पर कई काम हमने ऐसे किए जो लोग कहते थे असंभव, ये हो ही नहीं सकता। नर्मदा जी का पानी छिपरा में, तो पहले वाले कहते थे असंभव, नहीं हो सकता। मेरे पास मामला आया तो मैंने कहा असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं तो होगा। और नर्मदा जी छिपरा जी मिल गई, नर्मदा जी गंभीर मिल गई। चंबल क्षेत्र से हमारे कई भाई आए हैं। एक जमाना था मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले, डकैतों का आतंक था चंबल में। शाम के 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। मुझे याद है 2006 में मैंने ग्वालियर जाके कहा था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और 1 साल के अंदर सारे डकैत गिरोह समाप्त कर दिए गए। आज तक डाकुओं का सूचीबद्ध गिरोह नहीं बना, आज तक नहीं बन पाया। मैं उस कामों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने नौजवानों को विशेष रूप से आज आह्वान कर रहा हूं कि कुछ बड़ा करने की सोचो। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में लगातार गूंजते हैं। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कोई काम कठिन नहीं है। और जब हम ठाने कि हम अपने लिए तो जिएंगे, अपने परिवार के लिए भी जिएंगे, लेकिन हम समाज और देश के काम भी आएंगे। बड़ा काम करने का ठानेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा काम होगा। और उसके लिए एक मैंने बात कही शिक्षा की, दूसरी बात मैं कर रहा हूं संस्कार की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, क्या एक संकल्प आज हम ले सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारा समाज ऐसा समाज होगा जो नशे का उपयोग नहीं करेगा, नशा मुक्त समाज होगा। अलग अलग तरह के नशे बच्चों को तबाह और बर्बाद करते हैं। मेरी बहनें यहां बैठी है, इस बार हमने तय किया दारू की दुकान के पास जितने अहाते थे सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। और दारू के अहाते मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बंद कर दिए हैं। हर तरह के नशे से मुक्त हमारा समाज कैसे हो, क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं? ये संस्कारों की बात है। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि पर्यावरण बचाने के लिए हमको लगातार काम करते रहना चाहिए। चौथी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुख्य रूप से हम खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन खेती के साथ साथ अब बिजनेस और व्यापार में भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरे बेटे बेटियों, कई योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेती, मामा लेता है, और ब्याज की सब्सिडी भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करती है। हम ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएं, हम अपने पुरुषार्थ का प्रकटीकरण करें, और हम उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का काम करें। स्टार्टअप्स हमारे कई बच्चे प्रारंभ करने का काम कर सकते हैं। अनंत संभावनाएं। हम सोचें, एक संकल्प और हम लें कि हम गरीब नहीं रहेंगे, हम रोएंगे नहीं। हम गरीब होने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं,
गरीबी पूरी तरह से दूर हटाएंगे। अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से यह किया जा सकता है, यह असंभव नहीं है। और इसलिए एक शिक्षा, दूसरा नशा मुक्ति, तीसरा उद्योग और व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाना, चौथा पर्यावरण की रक्षा। यह अत्यंत आवश्यक है। हम ऐसे कुछ काम करें जो धरती को बचाने के भी काम आए। और मुझे खुशी है ऐसे कई काम हमारा समाज कर रहा है, इसलिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां युवक युवती परिचय सम्मेलन भी है। हमारे बच्चे आएंगे। पहले जमाना था, यह बात सच है, कि माता पिता रिश्ते तय करते थे, लेकिन वो आएंगे, एक प्लेटफॉर्म है ये, एक दूसरे को देखेंगे। और अगर आज पसंद कर लिया तो हो सकता है शाम को फिर और कोई भी कार्यक्रम हम करें या बाद में उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो। एक चीज और मैं आज कहना चाहता हूं, राम स्वरूप जी ने बड़े विस्तार से बताया। हम अलग अलग धाराएं हो सकते हैं, लेकिन जैसे नदियां अलग अलग आके समुद्र में मिलती है, वैसे जब ये संगम है, किरार, धाकड़, मालव, नागर सब मिलके समुद्र में इकट्ठा हो गए हैं। हम सब मिलके इस समाज के समुद्र में इकट्ठा हो गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक बार मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि समाज के सुधार के ये काम निरंतर जारी रहने चाहिए। हम हर जिले में भोपाल में छात्रावास बन रहा है, हर जिले में अलग अलग भवन है हमारे, और उन भवनों को भी ठीक से बनाने के लिए जब जरूरत पड़ी मदद की गई है, की जाएगी। लेकिन कि हम जो बड़े शिक्षा के केंद्र हैं वहां छात्रावास बना के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हमको विचार करना चाहिए, और विचार करके जैसा आप फैसला करेंगे उस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, समाज अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है। एक बार मैं आप सबका इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक आज आपने पगड़ी पहना के स्वागत किया, मुकुट बांध के स्वागत किया। यह स्वागत किसी व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान का स्वागत नहीं है, यह संपूर्ण समाज का सम्मान है मेरे बहनों, संपूर्ण समाज का। मैं आपको वचन देता हूं कि अपने काम से आपका मान, आपने पगड़ी पहनाई, इसलिए इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और समाज की शान कभी जाने नहीं दूंगा। और केवल अपने समाज के लिए नहीं, सबके लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा, सबके लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। ये जो प्रतिभाओं का सम्मान है, ये प्रेरणा देता है और लोगों को अच्छा काम करने का। आज हमने अपने कुछ बच्चों का सम्मान किया, उसको देख के कुछ बच्चे और प्रभावित होंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये कार्यक्रम प्रेरणा भी देता है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मैं जो अपील करना चाहता हूं, एक, किरार समाज में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, धाकड़ समाज में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, सबको पढ़ाएंगे। बोलिए सब तैयार है? अगल बगल में कोई गरीब भी होगा हमारा तो उसके बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। धीरे काय को बोल रहा है, जोर से बोलो, करेंगे। अरे मिलके करेंगे, काय की चिंता की बात है। अगर कोई कमजोर है तो सहारा दे दो मेरे भाई, वो भी आगे आ जाएगा, कोई काय के लिए पीछे रहे। दूसरी चीज, समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे, और जोर से लेंगे। वृक्षारोपण का संकल्प लेंगे, जोर से बताएं, लेंगे। बेटियों का कभी अपमान समाज में नहीं होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी से लेके अब तो लाडली बहना योजना भी आ गई। 1000 रुपया भैया खाते में बहनों पे डालेगा 10 जून से। तो बेटियों का सम्मान बढ़ाएंगे। तो आइए ये चारों संकल्प आज लेते हैं, शिक्षा, संस्कार, नशा मुक्त समाज, बेटियों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, और जब जरूरत पड़े देश के लिए जान देने की तैयारी। बोलो सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो के हम संकल्प लेंगे, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, नशा मुक्त समाज होगा, पर्यावरण की रक्षा करेंगे,
बच्चे शिक्षित भी होंगे और उसके साथ साथ ये समाज बेटी का सम्मान करेगा। इसके लिए उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए धरणीधर भगवान की, इतने जोर से कि दिल्ली तक आ बच जाए। बोलिए धरणीधर भगवान की, भारत माता की, किरार धाकड़ समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। अभी भारत के, अभी बैठ जाए थोड़ी देर, अपने अपनी जगह बैठ जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने समाज के सम्मेलन के लिए अपना संदेश भेजा है। भाई प्रदीप जी है क्या? प्रदीप, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश, माननीय अमित शाह जी का संदेश, माननीय राजनाथ जी का संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का संदेश, सबके संदेश आए हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप चौहान पढ़ के आपको सुनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज को शुभकामनाएं देते हुए संदेश भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन हम सबको मिला और हम सब समाज गंगा उनके बताए हुए 4 संकल्पों को आज यहां संकल्प लेकर जाएंगे और उसका अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। ये मैं मंच की ओर से, उपस्थित समाज गंगा की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूं। अब मैं प्रदीप जी चौहान से आग्रह करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़कर सुनाएं। उपस्थित जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबको गौरव की बात है कि अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भाभी जी के अथक प्रयासों से एक मिनट सभी से मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण कर ले। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभकामना संदेश आज सुबह भाभी जी के पास पहुंचा है, उसका वाचन करने के लिए आदरणीय भाई साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। हम सब गौरवान्वित है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जन जन के लाडले नेता और हम सब के मार्गदर्शक और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किरार धाकड़ समाज की स्मारिका जो प्रकाशित हुई है उसमें माननीय पहली बार ये हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का हमें संदेश प्राप्त हुआ, शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। पूरी किरार धाकड़ समाज गौरवान्वित महसूस करती है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आपने हमें अपनी शुभकामना संदेश दी है। मैं शुभकामना संदेश का साक्षर वाचन करता हूं। अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा द्वारा भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय किरार युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। आयोजन की गतिविधियों को स्मारिका के रूप में प्रकाशित करना एक सराहनीय है। यह जानना सुखद है कि महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किरार धाकड़ नागर मालव समाज के बंधुओं द्वारा संयुक्त रूप से युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासभा की यह पहल समाज को जोड़ते हुए उन युवाओं व उनके परिवारों को उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगी। महासभा द्वारा उभरती प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना प्रशंसनीय है। यह पहल जहां एक और अविष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले युवा साथियों को भविष्य में और बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा देगी। यही समाज के अन्य लोगों को भी निरंतर आगे बढ़ने की भावना को प्रबल करेगी। मुझे उम्मीद है महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम समाज में एकजुटता
एकता व एकजुटता को बढ़ाने हुए देश की उन्नति की राह प्रशस्त करेगा। युवक युक्ति परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह से जुड़े सभी परिजनों आयोजकों को बधाई व भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम बहुत बहुत आभार हैं कि आपने हमें शुभकामना संदेश भेजकर एक बार करतल ध्वनि से हम खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और महासभा की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें संदेश दिया है और आपके मार्गदर्शन पर हम पूरी समाज चलकर आगे समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन कर सभी को सुनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत साधुवाद करता हूं और ये सत्र का यही अवसान किया जा रहा है और भोजन हेतु सभी मंचासीन अतिथि और हमारे समाज गंगा जनप्रतिनिधि और सभी सादर आमंत्रित है। इसके बाद 3 बजे से पुनः द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा जिसमें युवक युवतियों का परिचय कार्यक्रम है और आगे आगामी कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और सभी को उनके साथ रहने का, उनका मार्गदर्शन और सहयोग लेने का मौका मिलेगा। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत साधु करते हुए भोजन हेतु आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जो भी हमारे समाज बंधु विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करना चाहते हैं, उन सभी को द्वितीय सत्र में युवक युवती परिचय के पश्चात पर्याप्त समय मिलेगा, सभी सम्मान कर सकेंगे, साथ में फोटो खिंचवा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं अभी एक कार्यक्रम में ब्राह्मण महाकुंभ में जाऊंगा, तब तक आप लोग भोजन करेंगे। परिचय सम्मेलन जब शुरू होगा तो मैं पुनः आऊंगा और कुछ लोग मुझे बात करना चाहते थे या 1-2 लोगों ने कागज दिखाया था, तो उनसे आके मैं मिलूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ ठीक है, मैं आता हूं फिर। क्या बोल दूं? अच्छा, मान सिंह दद्दा की जय हो।